Unit 9 Past Continuous Introduction. The past continuous means that past continuous का क्या मतलब होता है that at a time in the past कि किसी समय past में we were in the middle of an action कि past में हम किसी समय middle of the action के बीच में थे, एक्शन के मध्य में थे, वो एक्शन हुआ नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था वो, ये बताने के लिए होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये बताने के लिए होता है कि प्रेजेंट में हम वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। पास्ट कॉन्टिन्यूस उसका उल्टा ये बताने के लिए होता है कि इन द पास्ट एट ए टाइम अ सर्टन टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। जैसे ये देखिए, ये क्या बोल रही है, आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम कि मुझे बड़ा ही एक ज़बरदस्त सपना आया लास्ट नाइट। आई वॉज सिटिंग इन अ पार्क कि मैं पार्क में बैठी हुई थी। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और बर्ड्स चहक रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। एंड लाफिंग, खेल रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज वेरी पीसफुल, चारों तरफ बहुत शांति थी। आई डिडंट वांट टू वेक अप, मैं उठना नहीं चाहती थी। तो उसको किसी समय रात को ये सपना आया होगा, तो उस समय ये सारी एक्टिविटीज़ वो इमेजिन कर रही थी। सेकंड पार्ट में देखते हैं जॉन ईस्टवुड जी हमें क्या समझा रहे हैं। फॉर्म बताइए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस बनता कैसे। पास्ट कॉन्टिन्यूस बी की पास्ट फॉर्म, बी की पास्ट फॉर्म वाज वर होती है, तो वाज वर के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं और इस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस हम इस तरह बनाएंगे, ही वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग। अगर हमारे प्रोनाउंस और जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल हैं तो हम वर लगाएंगे, वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। नेगेटिव्स बनाने हैं तो आप नॉट लगा दोगे, आई वाजंट प्लेइंग, ही वाजंट प्लेइंग, यू वरंट प्लेइंग, दे वरंट प्लेइंग। और अगर हमने क्वेश्चंस बनाने हैं तो वाज वर आगे आ जाएगा और बीच में हमारी ये पर्सनल प्रोनाउन या कोई नाउन और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ये इसका वर्ब स्ट्रक्चर है, इस तरह बनते हैं ये। आगे कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, ये पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक वाज प्लेइंग, और सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क, लोग पार्क में वॉकिंग कर रहे थे। आई वाजंट ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं ले रहा था। आई रियली वाज इन न्यूयॉर्क सिटी, मैं सच में न्यूयॉर्क सिटी में था। वाई डिड यू गिव आवर सीक्रेट अवे, आपने हमारा सीक्रेट गिव अवे क्यों कर दिया, क्यों बता दिया। वट वर यू थिंकिंग ऑफ, आप क्या सोच रहे थे। वॉज मैथ्यू ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू वैन यू गॉट देयर, जब आप वहाँ पहुँचे क्या मैथ्यू पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। थर्ड पार्ट में हमें जॉन ईस्टवुड जी ने हमें यूज़ बताया, लेकिन उससे पहले हमें कन्वर्सेशन पढ़नी पड़ेगी एक। रीड दिस कन्वर्सेशन। मेलेनी और डेविड आपस में बातें कर रहे हैं। मेलेनी कह रही है आई रैंक अबाउट 3 येस्टरडे आफ्टरनून, तो 3 बजे वो कह रही है कि मैंने येस्टरडे आफ्टरनून फ़ोन किया था। ओके, बट यू वरंट इन, लेकिन आप घर पे नहीं थे। आई डिडंट नो वेयर यू वर, मैं नहीं जानती कि आप कहाँ पर थे। अभी डेविड बोल रहा है ओह आई वॉज हेल्पिंग माइक, मैं माइक का हेल्प कर रहा था। तो देखिए कब हेल्प कर रहा था, 3, यानी कि 3 PM यस्टरडे आफ्टरनून की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है। तो इस समय वो माइक की हेल्प कर रहा था, लेकिन ये बातें सारी अभी कर रहे हैं नाउ। वी वर रिपेयरिंग हिज कार, हम उसकी कार रिपेयर कर रहे थे कल 3 बजे। ये सारा काम चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। हम कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कोई एक्टिविटीज़ उस समय 3 बजे चल रही थी। वी वर रिपेयरिंग हिज कार, इट टुक एजेस, तो बहुत समय लगा। अगर बहुत समय लगे किसी काम को तो हम ये इस तरह एजेस वर्ड यूज़ करते हैं, इट टुक एजेस।
वी वर वर्किंग ऑन इट, वी वर वर्किंग ऑन इट ऑल आफ्टरनून, सारी आफ्टरनून हम उस पर काम करते रहे, उसकी कार पे, उसको यानी कि रिपेयर करते रहे। तो मेलेनी क्या बोल रही है? इट वॉज रेनिंग, तो बारिश हो रही थी, वही 3 बजे। आई होप यू वरन डूइंग इट आउटसाइड, तो मैं विश्वास करती हूँ कि शायद आप बाहर नहीं कर रहे होंगे ये काम। डेविड बोल रहा है नो वी वर इन द गैराज, हम गैराज में थे। सो आई डिडंट गेट वेट, तो मैं नहीं भीगा। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं सॉरी मानता हूँ मुझे। आई गॉट ऑयल ऑल ओवर माई न्यू ट्राउजर्स, कि जो मेरी न्यू ट्राउजर्स है उसके ऊपर तेल लग गया। ओके, तो मेलेनी बोल रही है, ओके ये डेविड ने बोला था मेलेनी, वाई वर यू वेयरिंग योर शू, वाई वर यू वेयरिंग योर न्यू ट्राउजर्स टू रिपेयर अ कार, तो आपने अपने नए ट्राउजर्स पहने ही क्यों हुए थे? जब आप कार रिपेयर करने के लिए आपने अपने न्यू ट्राउजर्स क्यों पहने हुए थे? डेविड बोल रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई फॉरगॉट आई हैड देम ऑन, मैं भूल गया कि मैंने उनको पहन रखा है। हैड देम ऑन, हैड ये ट्राउजर्स ऑन, देम ट्राउजर्स के लिए आया कि मैंने ये पहने हुए थे, मैं भूल गया था। तो आगे देखिए क्या समझाया। इट वॉज रेनिंग एट 3 o'clock, 3 बजे बारिश हो रही थी। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट एट 3 o'clock वी वर इन द मिडल ऑफ अ पीरियड ऑफ रेन, कि जो रेन है उस समय हो रही थी, रेन रुकी नहीं थी। द रेन, तो इसका मतलब है द रेन बिगैन बिफोर 3, 3 बजे बारिश हो रही थी, तो ये तो नहीं हमने बोला कि 3 बजे शुरू हुई थी, वो 3 से पहले शुरू हुई होगी। एंड स्टॉप्ड सम टाइम आफ्टर 3, और 3 बजे के कुछ समय बाद वो बंद हुई रेन, लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 3 बजे क्या बारिश हो रही थी। वी वर वर्किंग ऑल आफ्टरनून, हम एक ये सेंटेंस आया था हमारी कन्वर्सेशन में कि हम सारी आफ्टरनून काम करते रहे। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट कि ये जो काम कर रहे थे कार पे, ये जो एक्शन है, मीन्स दैट द एक्शन वेंट ऑन फॉर द होल पीरियड, ये सारे समय ये पीरियड चलता रहा। डेविड इज स्ट्रेसिंग, डेविड स्ट्रेस कर रहा है द लेंथ ऑफ टाइम दैट द वर्क वेंट ऑन, कि जो टाइम है, जिस समय के दौरान उनका ये काम चलता रहा, उसको वो स्ट्रेस कर रहा है। वी वर वर्किंग ऑल आफ्टरनून, की सारी आफ्टरनून हम उस पर काम करते रहे। तो वी यूज़ द कॉन्टिन्यूस विद एक्शंस, कॉन्टिन्यूस हम एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज़ करते हैं। वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ इट विद स्टेट वर्ब्स, जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनके साथ नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब कभी कभार यूज़ हो भी जाता है, बट नॉर्मली उसने बोला हम यूज़ नहीं करते स्टेट वर्ब्स को कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, ना ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। फॉर स्टेट्स वी यूज़ पास्ट सिंपल, तो स्टेट वर्ब की अगर हमने पास्ट के लिए बात करनी है तो हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे, और अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। आई डिडंट नो वेयर यू वर, मैं नहीं जानता था कि आप कहाँ थे। अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई वाजंट नोइंग वेयर यू वर। अब हम इस यूनिट 9 के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। ए फॉर्म के ऊपर है। टुडे इज़ द 1st of January, आज 1 तारीख है जनवरी की, तो नया साल है। द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर। मोस्ट पीपल आर फीलिंग अ बिट टायर्ड, ज़्यादातर लोग थोड़ा सा, अ बिट बोले थोड़ा सा थके हुए हैं। क्यों थके हुए हैं? वट वर दे डूइंग एट मिड नाइट लास्ट नाइट, क्योंकि कल रात वो मिड नाइट 12 बजे के बाद कुछ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे नया साल। तो ये देखिए
कुछ हमें ये वर्ब्स हमें यूज़ करने हैं, ये जो वर्ब्स दिए हैं, और हमें ये फ्रेजेस यूज़ करनी है, और इन पिक्चर्स को देख के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये देखिए पहली पिक्चर में क्लेयर, क्लेयर क्या कर रही है? क्लेयर वाज लिसनिंग टू अ बैंड, किसी बैंड को सुन रही है। तो ये लिसनिंग हमें दिया हुआ था, लिसनिंग, और ये टू अ बैंड, ये हमने यूज़ कर लिया। अब ये देखिए ट्रेवर एंड लॉरा, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पे न्यू ईयर का। तो ये बनेगा ट्रेवर एंड लॉरा वर वॉचिंग, वर वॉचिंग दिया होगा, ये रहा, वर वॉचिंग टेलीविज़न, वर वॉचिंग द टेलीविज़न, वो टेलीविज़न देख रहे थे। विक्की एंड रैचल, विक्की और रैचल क्या कर रहे थे? तो ये डांस कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं? इन द स्ट्रीट। तो विक्की एंड रैचल वर डांसिंग, वर डांसिंग इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट। और ये कब हो रही थी? सारी ये जो इवेंट्स हैं, ये घटनाएं हैं, ये कब हो रही थी? मिडनाइट को। आगे देखिए, तो टॉम क्या कर रहा था? टैक्सी चला रहा था। टॉम वाज ड्राइविंग टैक्सी। तो ये आएगा टॉम वाज, यहाँ पे ड्राइविंग दिया हुआ, ड्राइव, ड्राइविंग, टॉम वाज ड्राइविंग टैक्सी, यहाँ पे दिया था हिज टैक्सी। ओके, टॉम अपनी टैक्सी चला रहा था। और एंड्रयू क्या कर रहा था? एंड्रयू कुछ पढ़ रहा है, कुछ लिख रहा है शायद। तो राइट, यहाँ पे दिया हुआ मैं वर्ब राइट, और क्या लिख रहा था? एन एसे। ओके, एंड्रयू वाज राइटिंग, एंड्रयू वाज राइटिंग एन एसे, वो ऐसे लिख रहा था, एन ऐसे। चलिए ये हो गया। अभी बी में देखते हैं, बी पार्ट में क्या एक्सरसाइज है। फॉर्म, जैसिका कंप्लीट द कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन टाइप एक्सरसाइज है, इसको हमें कंप्लीट करना है। पुट इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म से पुट करनी है। जैसिका और विक्की आपस में बातें कर रहे हैं। ओके, जैसिका कह रही है आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं आपको ढूंढ रही थी विक्की। आई एम अफ्रेड आई हैव ब्रोकन दिस डिश, तो फिर अब उसको एक पीस ऑफ न्यूज़ दे रही है कि मुझे अफसोस है मैंने आपकी डिश तोड़ दी। जब भी हम किसी को पीस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं या एक न्यूज़ देते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। अगर उसकी डिटेल्स हम मांगें तो फिर हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। विक्की कहती है ओह नो, तो वो सरप्राइज हो गई, तो वो बोलेगी व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग, कि वो डिश टूट गई, आप कर क्या रहे थे? जैसिका बोल रही है डैश आई टेक इट इन टू द किचन, ओके, मैं किचन में लेके जा रही थी इस डिश को। तो ये बोलेगी आई वॉज टेकिंग, आई वॉज टेकिंग इट, इट तो लिखा हुआ है, इट नहीं हमें लिखना था। आई वॉज टेकिंग इट इन टू द किचन, आई बम्प्ड इनटू, बम्प्ड इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, कोलाइड करना। आई बम्प्ड इनटू एमा, मैं एमा से टकरा गई। ओके, तो वो एमा से टकरा गई, तो यहाँ आएगा शी वॉज कमिंग, शी वॉज कमिंग आउट जस्ट एज, तो वो एमा से टकरा गई। क्यों टकराई? आगे उसने बताया कि मैं कैसे टकराई। शी वॉज कमिंग आउट, कि वो बाहर आ रही थी किचन से। जस्ट एज आई वॉज गोइंग इन, आई वॉज गोइंग इन, जैसे कि मैं अंदर जा रही थी किचन में और वो बाहर आ रही थी, तो हम आपस में टकरा गए। विक्की कह रही है आई एक्सपेक्ट इट वॉज योर फॉल्ट, मैं ये मानती हूँ कि ये आपका ही फॉल्ट था, ये विक्की बोल रही है। ओके, तो आगे उसने क्या बोला? यू वर नॉट लुकिंग,
नेगेटिव में क्वेश्चन बन गया। यू वरंट लुकिंग, कि आप देख नहीं रहे थे। यू वरंट लुकिंग वेयर यू वर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो। वेयर यू वर गोइंग। देखिए ये हमें क्वेश्चन नहीं बनाना, वेयर वर यू गोइंग नहीं आएगा, वेयर यू वर गोइंग। जैसिका बोल रही है सॉरी, आई विल बाय यू अनदर वन एज सुन एज आई हैव सम मनी, तो मैं आपको नया खरीद के ला के दे दूंगी जैसे ही मेरे पास कुछ पैसा होगा। पार्ट सी, यूज। व्हाट कैन यू से इन दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में आप क्या कहेंगे। ऐड अ सेंटेंस विद पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हमने सेंटेंस ऐड करना है। देखिए एक हमें करके दिखाया है, यू हैड टू वर्क येस्टरडे, आपको काम करना पड़ा। द वर्क वेंट ऑन ऑल डे, तो ये काम सारा दिन चलता रहा, तो ये बनेगा आई वॉज वर्किंग ऑल डे, मैं सारा दिन काम करता रहा। यू हैड टू मेक फ़ोन कॉल्स, आपको फ़ोन कॉल्स करनी पड़ी, हैड टू। द कॉल्स वेंट ऑन ऑल इवनिंग, तो कॉल्स सारा शाम चलती रही है, तो ये कैसे बनेगा, आई वॉज मेकिंग फ़ोन कॉल्स, आई वॉज मेकिंग फ़ोन कॉल्स ऑल इवनिंग, कॉल्स ऑल इवनिंग, इस तरह बना देंगे हम इसको। सेकंड देखिए, यू हैड टू वेट इन द रेन, आपको रेन में इंतज़ार करना पड़ा, बारिश में, और ये इंतज़ार हाफ एन आवर चलता रहा, तो ये बनेगा आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग इन द रेन, आई वॉज वेटिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर, ये भी लिख लेते हैं, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। ओके, आगे है थर्ड, यू हैड टू मेक सैंडविचेस, आपको सैंडविचेस बनानी पड़ी। दिस वेंट ऑन ऑल आफ्टरनून, और ये सारी आफ्टरनून चलती रही, तो आप बनाएंगे आई वॉज मेकिंग, आई वॉज मेकिंग सैंडविचेस, सैंडविचेस में डी साइलेंट होता है, सैंडविचेस नहीं कहते, सैंडविचेस डी साइलेंट होता है। आई वॉज मेकिंग सैंडविचेस ऑल आफ्टरनून, मैं सारी आफ्टरनून सैंडविचेस बनाती रही। ओके, यू हैड टू सिट इन अ ट्रैफिक जैम, आपको ट्रैफिक जैम में बैठना पड़ा, वहाँ फंसना पड़ा, यानी कि आप फंस गए वहाँ पे। यू वर देयर फॉर 2 आवर्स, तो आप 2 घंटे आप ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, तो बनेगा आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग इन अ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम, जे छोटा आना था मुझसे, जे बड़ा पड़ गया, ट्रैफिक जैम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके, योर नेबर प्लेड लाउड म्यूज़िक, आपका जो नेबर है, पड़ोसी है, वो ऊंचा म्यूज़िक बजाता रहा और ये सारी रात चलता रहा, तो आप बोलेंगे माई नेबर, माई नेबर वाज प्लेइंग, वाज प्लेइंग लाउड म्यूजिक ऑल आफ्टरनून, सॉरी ऑल नाइट, सारी रात।